वह लड़का जो हमेशा पूछता था क्यों। बहुत समय पहले हरी भरी पहाड़ियों और चमकती नदियों के बीच बसे एक सुंदर से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव न तो सबसे ताकतवर था, न सबसे तेज और न ही सबसे अमीर, लेकिन उसके पास एक खास चीज थी, जिज्ञासा। वह जो भी देखता बस एक ही सवाल पूछता, क्यों। जब उसने गाय को दूध देते देखा तो बोला, दूध ही क्यों, जूस क्यों नहीं। जब सूरज उगता तो पूछता, पूरब से ही क्यों, पश्चिम से क्यों नहीं। जब माँ के बर्तन में दाल उबलती तो हंसकर पूछता, पानी क्यों बुलबुले बनाकर नाचता है। गांव वाले हंसते और कहते, आरव अगर ऐसे ही सवाल पूछता रहेगा तो असली काम कब करेगा। लेकिन आरव की आंखें हमेशा चमकती रहती। उसे पता था उसके सवाल ही उसका असली खजाना है। सुनहरी कलम का ऐलान एक सुबह स्कूल में गुरुजी ने कहा, बच्चों कल मेले में एक प्रतियोगिता होगी, जो सबसे उपयोगी ज्ञान लाएगा उसे यह सुनहरी कलम मिलेगी। सभी बच्चे उत्साहित हो गए। कोई कविताएं रटने लगा, कोई चमकती चीजें लाने भागा। लेकिन आरव उस रात बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा तारों को देख रहा था। तारे इतने दूर क्यों चमकते हैं, पानी हमेशा नीचे ही क्यों बहता है, पेड़ आसमान की ओर ही क्यों बढ़ते हैं। उसका मन सवालों का तूफान बन गया। तभी एक बूढ़ा यात्री वहां से गुजरा और मुस्कुराकर बोला, बेटा क्या चिंता है। आरव ने ईमानदारी से कहा, कल की प्रतियोगिता जीतनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि असली उपयोगी ज्ञान क्या है। यात्री बैठ गया, उसकी आंखें चमक उठी। तो सुनो, मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। पहली कहानी, किसान और मिट्टी। एक किसान हर साल एक ही फसल उगाता था। कुछ समय बाद मिट्टी थक गई और फसलें कमजोर हो गईं। एक दिन एक साधु ने कहा, फसलों को बदल बदल कर बो, मिट्टी को आराम दो। किसान ने बात मानी। कुछ ही समय में खेत फिर से हरे भरे हो गए। यात्री ने पूछा, इससे क्या सीखते हो। आरव बोला, प्रकृति को भी आराम चाहिए, संतुलन ही जीवन को जिंदा रखता है। दूसरी कहानी, लोहार और आग। लोहार का बेटा पूछ बैठा, पिताजी लोहे को आकार देने से पहले आग में क्यों डालते हो। लोहार ने जवाब दिया, क्योंकि कठोर लोहा तभी मुड़ता है जब आग उसे नरम करती है। यात्री ने कहा, अब बताओ। आरव मुस्कुराया, कठिन से कठिन समस्या भी तभी हल होती है जब हम सही परिस्थिति बना दें। तीसरी कहानी, यात्री और नदी। एक आदमी चौड़ी नदी पार करना चाहता था। वह चिल्लाया, अरे नदी, बहना बंद कर दे ताकि मैं पैदल चलकर निकल जाऊं। नदी हंस पड़ी, मैं रुक नहीं सकती, मेरी धारा का उपयोग करो, नाव बनाओ। उस आदमी ने नाव बनाई और सुरक्षित पार हो गया। यात्री ने पूछा, और अब। आरव बोला, हमें प्रकृति से लड़ना नहीं चाहिए, हमें उसके साथ मिलकर चलना चाहिए। यात्री ने उसे आशीर्वाद दिया, संतुलन, सही परिस्थिति और प्रकृति से सामंजस्य, यही 3 सत्य है। कल इन्हें ही सुनाना। मेले का दिन। अगले दिन मेले में बच्चे कविताएं सुना रहे थे, खिलौने दिखा रहे थे, करतब कर रहे थे। जब आरव की बारी आई तो लोग फुसफुसाने लगे, अब ये फिर से कोई मजाकिया सवाल पूछेगा। लेकिन आरव आत्मविश्वास से खड़ा हुआ। उसने तीनों कहानियां सुनाई और अंत में कहा, ज्ञान दिखाने की चीज नहीं है, ज्ञान का असली अर्थ है बुद्धिमानी से जीना। जैसे मिट्टी को संतुलन चाहिए, जैसे समस्याओं को सही परिस्थिति चाहिए, और जैसे नदी से लड़ना नहीं, उसके साथ चलना चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो हमारा गांव हमेशा समृद्ध रहेगा। भीड़ तालियों से गूंज उठी। गुरुजी ने उसे सुनहरी कलम दी और कहा, सच्ची बुद्धि की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। सवाल पूछना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सवाल ही समझ के दरवाजे खोलते हैं। उस दिन से कोई भी आरव के सवालों पर हंसता नहीं था, बल्कि गांव वाले भी उसके साथ मिलकर सोचने और पूछने लगे। आरव बड़ा होकर एक ज्ञानी शिक्षक बना, लेकिन उसने कभी वह छोटा सा शब्द पूछना नहीं छोड़ा। क्यों? कहानी की शिक्षा, जिज्ञासा ही ज्ञान की जड़ है। ज्ञान जब बांटा जाए तभी बुद्धि बनता है, और बुद्धि हमें सिखाती है अपने साथ, दूसरों के साथ और प्रकृति के साथ संतुलन में जीना। तो दोस्तों, सवाल पूछना कभी मत छोड़ो। जिज्ञासु रहो, खुश रहो
और याद रखो, जिंदगी सभी उत्तर पाने के बारे में नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछने की हिम्मत रखने के बारे में है।